तो ये मारण क्रिया सच में होती है? संसार में हर चीज़ मुमकिन है। जो जैसे मान लो कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है, तो उसको मारण क्रिया के उस इंसान का तो जैसे मान लो कि इंसान को ख़त्म करना है, तो एक जो पुतला होता है, ठीक है? तो उस पुतले के अंदर फ़ोटो डाल कर और उस पुतले को जैसे जहाँ-जहाँ हम दर्द देंगे, सुई चुभवाएँगे या कुछ भी करेंगे ना, तो वहाँ पे वो इंसान को तकलीफ़ होगी। शादियाँ नहीं हो पाती है लड़कों की या लड़कियों की, कोई बंधन-वंधन जैसी चीज़ें भी होती है? अगर किसी बंदे ने जलिस्दे भावना के अंदर उसको सामने वाले की उसकी जो बंदिश कर देता है शादी, तो फिर वो जब तक वो बंदिश नहीं टूटती ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं भी चले जाए, वो उनकी शादी एक से लाख भी नहीं पाती। तो ये लग कैसे जाते हैं भूत ये को? जैसे लग जाते हैं, आप जैसे मान लो कि आप कहीं चौराहे पे जा रहे हो, ठीक है? आपको पता नहीं है, तो अगर उस चौराहे पे पहले से किसी का कुछ रखा हुआ है, पुतला वगैरह, तो अगर आपको गलती से उस पर लग गया, तो वो जो चीज़ें ना, वो आपके अटैक हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कच्चे कलवे आते कहाँ से तांत्रिकों के पास? देखो, कच्चे कलवे ये कोई बाज़ार की चीज़ तो है नहीं जो हर कोई इसको ले सकता है, ठीक है? ये कच्चे कलवे होते हैं जो ये मुटकरनी करते कैसे हैं? तो मुट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो गुप्त ये क्रिया होती है, ठीक है? तो जैसे मान लो क्लाइंट का फ़ोटो, नाम, एड्रेस लिया जाता है और ये क्रिया होती है शमशान भूमि के अंदर होती है। ये रात को 12 बजे के बाद में ही होती है। मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन-सी तंत्र की क्रियाएँ करते हैं? देखो कि तंत्र क्रिया अलग-अलग प्रकार की होती हैं। तो उसके अंदर जैसे मान लो मन मोहित वशीकरण, योगी वशीकरण, संभोग वशीकरण, लिंग वशीकरण, ठीक है? अलग प्रकार के काफ़ी वशीकरण होते हैं। तो कपिल जी, जैसा कि आपने मुझे बताया अभी ऑफ कैमरा कि आप कामाख्या से हैं और बहुत टाइम से मैं भी ट्राई कर रहा था कांटेक्ट करने की, आज जाके आप फाइनली मिले हैं मुझे। तो आप अभी कामाख्या से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं? हाँ जी, मैं कामाख्या रहने वाला हूँ, हम्म। कामाख्या गुवाहाटी से। ओके। और आपको कितना टाइम हो गया तंत्र विद्या करते हुए? मुझे तंत्र विद्या किए हुआ लमसम कम से कम 11 साल हो गए। अच्छा, 11 साल से आप हाँ इसी जी। काम में हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ये तंत्र विद्या आपने मतलब सीखी कहाँ से? कैसे शुरुआत हुई इसमें? ये तंत्र विद्या मैंने वहाँ से सीखी जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, हाँ, ठीक हाँ। है? आसाम साइड, गुवाहाटी, वहाँ के हुँ। अघोरी, जैसे मान लो अघोरी जी होते हैं, वो अपने तंत्र विद्या वहाँ पे सीखने जाते हैं, हुँ, ठीक है? तो उन्होंने मेरे से उनसे मुलाकात हुई, तो हुँ। मैं वहाँ पे उनसे मिला। तो मिला अच्छा। तो मैंने उनसे बोला मुझे अघोरी विद्या सीखनी है। तो हुँ, उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो मैं उनके साथ अघोरी विद्या सीखने के पहाड़ों में चला गया। हुँ, वहाँ हुँ। पे पहाड़ों में सालों में तपस्या करने के बाद मुझे अघोरी विद्या प्राप्त हुई है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप सीखे, उससे पहले आपका प्रॉपर घर-बार वगैरह चल रहा था? जैसे मान लो कि मैं वहाँ पे ज्ञान जाने के बाद में जो घोरिया विद्या क्या चीज़ होती है, हुँ, ये हुँ। मुझे पता चली। ठीक है, अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चली तंत्र के बारे में हुँ। कि आज तक मुझे पता नहीं थी। ठीक ओके। है? और मुझे जो-जो चीज़ें पता चली है, हुँ, वो हुँ। शायद और किसी को पता चली होगी। क्योंकि ओके। मुझे एक ऐसे शिष्य से मुझे जैसे मान लो कि जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा मुझे बताया है कि हुँ। वो सिर्फ़ मुझे पता है, क्या उनको पता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन-सी तंत्र की क्रियाएँ करते हैं? देखो कि तंत्र क्रिया अलग-अलग प्रकार की होती हैं, ठीक जैसे? है? अब जैसे मान लो कि अगर किसी को हमको वश में करना है, हुँ। तो वशीकरण करते हैं, ठीक हाँ। है? तो वशीकरण अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? अच्छा। तो उसके अंदर जैसे मान लो मन मोहित वशीकरण, हुँ, योगी हुँ। वशीकरण, हुँ, संभोग वशीकरण, लिंग हुँ। वशीकरण, ठीक है? अलग प्रकार के काफ़ी वशीकरण होते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। जो अघोरी विद्या द्वारा किया जाता है, ये वशीकरण 21 प्रकार के होते हैं। ठीक, अच्छा। और 21 प्रकार के इसके वशीकरण होते हैं, जिसके अलग-अलग मतलब बंदे पे किया जाता है, जो अलग-अलग जिनकी प्रॉब्लम होती है, हुँ, उसके हुँ, हुँ। हिसाब से किया जाता है। ये नहीं ओके। कि एक वशीकरण सब पे पॉसिबल है, नहीं। जैसे मान लो किसी क्लाइंट का दूसरी कोई परेशानी है, कुछ किसी की क्या परेशानी है, हुँ, तो हुँ। उसके रिकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा अच्छा। नहीं कि हर वशीकरण हर किसी के ऊपर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप करते हैं हाँ वशीकरण? जी, बिल्कुल गारंटेड करता हूँ। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे वशीकरण में लोग बोलते हैं कि 24 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में रिज़ल्ट मिल जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वशीकरण में रियली में कितना टाइम लगता है? देखो, वशीकरण कोई ये तो है नहीं खाने की चीज़ जो हम खा गए तुरंत असर हो गया, ठीक है? अब जैसे मान लो जो वशीकरण करने वाला होता है, ठीक है? उसको कम से कम मान के चलो कि 5 से 7 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट होता है।
ठीक है। अच्छा। अब आपको जैसे मान लो मैंने आपको बोलिया मैंने वशीकरण चालू कर दिया तो 2 घंटे में 3 घंटे में 5 घंटे में जो 12 घंटे में जो बोलते हैं वो कोई वशीकरण नहीं करते, वो जो मतलब लोगों को पागल बनाते हैं। ठीक है। अच्छा। ओरिजिनल जो वशीकरण होता है ये कम से कम इसके अंदर हमको 7 दिन का टाइम लगता है। ठीक अच्छा। है। प्रोसेस हम जैसे मान लो हम आज ही स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे असर होता होता उसको लमसम पूरा जो कंप्लीट काम है ना ये लमसम 7 दिन के अंदर ही होता है। अच्छा, 7 दिन तो लगते ही हाँ होंगे। जी। तो आपने किया और है किस वशीकरण भी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई वशीकरण ऐसा नहीं है कि 7 दिन में हो जाए, कोई 5 दिन में भी हो जाता है, अच्छा। कोई अगर नॉर्मल हो तो वो 2 दिन में भी हो सकता है। हुँ। लेकिन जैसे मान लो जो पावरफुल कर रहे हैं, जो किसी इंसान पे हम ऐसा काम करें कि वो खतरनाक तरीके से वशीकरण करेंगे ना तो उसके लिए कम से कम हमको 7 दिन लगते हैं। अच्छा, 7 दिन तो लगते ही हैं। हाँ जी। ओके। तो जैसे आपने बहुत सारे नाम बताए थे वशीकरण के, हाँ जी। तो कोई एक वशीकरण आप बताना चाहेंगे उसका मतलब? हाँ जी, अब जैसे मान लो कि मन मोहिनी वशीकरण आप जान लिए, हुँ। ठीक है। तो मन वशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि दूसरा कोई क्लाइंट है, ठीक है, अगर किसी को हमको अपने वश में करना है, जी। एक तरफा प्यार है, किसी को जैसे मान लो अपनी तरफ आकर्षित करना है, सामने वाले से कोई कांटेक्ट नहीं है, या जैसे मान लो कांटेक्ट है फिर वो जैसे छोड़ के चला गया, कोई भी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तो मतलब उस इंसान का फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस ये हमको चाहिए। और उसके ऊपर जैसे मान लो वो मन मोहिनी वशीकरण होता है जिसकी वजह से जो सामने वाला इंसान है ना वो आकर्षित हो जाता है, वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाता है। जैसे मान लो हमको प्यास के लिए पानी की जरूरत होती है और जैसे मान लो भूख लगती है खाने की जरूरत होती है, वैसे ही उस इंसान को उसकी ही जरूरत रहती है। वो पागल जैसे हो जाता है जब तक उसको वो इंसान नहीं मिलता है, उसको मन मोहिनी वशीकरण कहते हैं। ये जब ये मन मोहिनी वशीकरण है ना ये एक साधारण वशीकरण नहीं होता है, ये इसके अंदर जैसे मान लो कि काफ़ी शक्तियों का जैसे मान लो योग बढ़ा के और उसके हिसाब से काम किया जाता है, जब जाके ये मन मोहिनी वशीकरण होता है। अब जैसे मान लो कि किसी इंसान को हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो उसका हमको माइंड चेंज करना पड़ेगा। हाँ। माइंड चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको उसका जो जैसे मान लो उसके मन के अंदर एक ऐसी शक्ति हमको छोड़नी पड़ेगी कि जिसकी वजह से उसका मन है ना हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। अच्छा। तो जैसे आपने वशीकरण के बारे में बताया, जैसे मैं ही आ गया कि मुझे किसी पे वशीकरण कराना है, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? आप मेरा क्या-क्या प्रोसेस ये करते हैं रहेगा, इसके बाद? अब जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मुझे किसी लड़की या किसी लेडीज या किसी जेंट्स पे हाँ। आपको वशीकरण कराना है, जी। तो आपको मुझे उनका डिटेल देना होगा, फोटो, अच्छा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद में मैं उस फोटो पे काम करूंगा, ठीक है, और उस फोटो पे ऐसा काम करूंगा कि मन मोहिनी वशीकरण को जो इंसान लेडीज हो या जेंट्स हो उसका माइंड ना पूरी तरह से आपके प्रति उसको डाइवर्ट कर दूंगा। वो अच्छा। मतलब कुछ भी है ना सोचेगा समझेगा आपके बारे में ही सोचेगा, ओके। और वो मतलब जैसे मान लो आपके बात करे बगैर रह नहीं पाएगा। वो कहीं भी हो, फॉरेन कंट्री में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो वो बंदा, वो आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, वो आपके लिए अच्छा। पास आएगा, आपसे बात करेगा। तो ये प्रोसेस आपका हाँ रहता है। जी। तो कोई आया आपके पास केस हाँ जी, वगैरह? मेरे पास क्लाइंट काफ़ी क्लाइंट आ चुके हैं, फॉरेन कंट्री के भी आए हैं, अभी फ़िलहाल इंडिया के भी आए हैं, ठीक है। एक जैसे मान लो फॉरेन कंट्री का क्लाइंट था, ठीक है, वो जैसे मान लो यूएसए का था, ठीक है, तो उन्होंने जैसे मान लो कि एक लड़की थी, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि जैसे मान लो वो बातचीत नहीं कर रही थी उस लड़के से, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, गुरुजी मैंने सभी जगह से ट्राई किया, किसी ने भी मेरा काम नहीं किया, मौलाना, गुरु, तांत्रिक सब ने मुझको जैसे मेरे पैसे लिए मेरा काम नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार मेरे को डिटेल सेंड कीजिए, तो उन्होंने लड़की का फोटो, नाम, एड्रेस ये मुझे सेंड किया। तो मैंने यहाँ से अलौकिक शक्ति बना के उस लड़की को वहाँ पे छोड़ी। तो वहाँ पे छोड़ने के बाद मन मोहिनी जो वशीकरण होता है इसकी एक विद्या होती है, उसको शक्ति बोलते हैं अलौकिक शक्ति। अच्छा। जो ये शक्ति मतलब पावरफुल शक्ति होती है, जैसी आत्मा नहीं होती है क्या, हाँ, वैसे हाँ, ये हाँ, शक्ति हाँ। काम करती है, जो किसी को अच्छा। दिखती नहीं है हाँ। लेकिन डायरेक्ट इंसान के ऊपर अटैक होती है। तो ओके। मैंने तो जो लड़की उनसे बात भी नहीं कर रही थी, उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जी। मैंने जो काम स्टार्ट किया, ये मेरा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो लड़की ओनली सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो उस इंसान की तरफ देखने लगी, और उससे देखने लगी। उसके बाद में मैंने जो ये मेरा प्रोसेस रहा वो 3 दिन का रहा। 3 दिन का रहा तो 3 दिन के अंदर लड़की उसके साथ पूरी तरह से आकर्षित होगी और उसके साथ पे डेट पे चली गई, और वो उसे जैसे मान लो एक तरफा प्यार नहीं, 2 तरफा प्यार हो गया। तो ये तो मैंने सुना है कि वशीकरण तो उन्हीं पे होता है जो रिलेशन में होना चाहिए कुछ, तो ज़रूरी है क्या रिलेशन होना? नहीं नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि रिलेशन आप जैसे मान लो आप हो, अगर आप किसी को सामने वाले को अपने वश में करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका अलग अलग ही जैसे मान लो होता है। अब अगर सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करना है
ठीक है। तो हमको ऐसा काम करना पड़ेगा कि सामने वाला के डिटेल होना चाहिए, ठीक है। उसके डिटेल के बाद में हम ऐसा काम करेंगे, सामने वाला खुद हमारे पास आएगा। अच्छा, तो रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, किसी नहीं, पे भी कर रिलेशन होना सकते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन करने वाले के हाथ में होना चाहिए कि वशीकरण कौन सा कर रहा है और कौन सा करा रहा है अपन। और सही कौन है, अच्छा। उसके हिसाब से काम होता है। ओके। वशीकरण की तो आपने अच्छी खासी डिटेल्स वगैरह बताई हमें। मैं अभी आगे का मेरा सवाल जो है वो है मारण क्रिया से रिलेटेड। तो ये अच्छा। मारण क्रिया सच में होती है? हाँ जी, बिल्कुल, संसार में हर चीज़ मुमकिन है। जो अच्छा। जैसे मान लो कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है। तो जैसे मारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र विद्या, मुठ करनी, ये सब कुछ होता है, ठीक तो है। तो इसके अंदर मारण क्रिया है ना, ये एक शक्तिशाली क्रिया होती है। अच्छा, हाँ जी। क्या होती है ये मारण क्रिया? या मारन क्रिया ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि इसके ये जो नॉर्मल है ना, इसमें काम नहीं करते हम। जैसे मान लो कि नॉर्मल किसी को बस में करना हो या नॉर्मल किसी को अपनी तरफ अटैच करना हो, आकर्षित करना हो, तो वह इसमें नहीं। इसमें जो मारन क्रिया होती है बहुत पावरफुल क्रिया होती है। ये हम जब ही हम काम में लेते हैं कि जब सामने वाला बहुत तकलीफ में हो, तो इससे कोई काम ना, तो जो आखिरी जो ऑप्शन होता है तो हम उसमें हम मारन क्रिया यूज करते हैं। मारन क्रिया को साधारण क्रिया नहीं होती है। नहीं, तो ये आती किस काम में मारण क्रिया? जैसे वशीकरण वश में करने के काम में आता है, तो मारण क्रिया किस काम में आती मारन क्रिया जैसे ऐसे काम आती है कि जैसे मान लो सामने वाला बंदा हमको परेशान कर रहा है, जैसे मान लो कि सामने वालों को खत्म करना है, है? ठीक है। अच्छा। तो उसको मारन क्रिया के उस इंसान का फोटो, ठीक है, और फोटो में उसका ऐसा पुतला बनता है, ठीक है, और वो पुतले के ऊपर फोटो हमको लगाते हैं, लगाने के बाद में और उसमें मारन क्रिया करते हैं। तो वो जो मारन क्रिया वो डायरेक्ट उस इंसान पे अटैक होती है। तो जिससे मान लो अगर हम चाहें तो जैसे मान लो कि इंसान को खत्म करना है, तो एक जो पुतला होता है, ठीक है, तो उस पुतले के अंदर फोटो डाल कर और उस पुतले को जैसे जहाँ जहाँ हम दर्द देंगे, सुई चुभवाएंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो वहाँ पे वो इंसान को तकलीफ होगी। वो भले से फॉरेन कंट्री में हो या इंडिया में हो, ठीक है। और उसके अंदर हम जो काम करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में जैसे अगर हम उसको खत्म करना है, तो अगर उस पुतले को जैसे भी मरोड़ेंगे, जैसे भी हम करेंगे, वैसे उस इंसान को दर्द होगा। अगर हाथ मरोड़ेंगे वो हाथ उसका टूटेगा। अगर उनको खत्म करना तो उसे नार मोड़ेंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूँ 100% चैलेंज के साथ कि वहाँ पे बंदा खत्म होगा। अच्छा। ये मेरे इतने सालों का अनुभव है जो मैंने काम किया। मारन क्रिया एक ऐसी क्रिया है ये जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। तो आप करते हैं मारण क्रिया? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। तो कोई अगर की है आपने मारण क्रिया तो उसके बारे में हाँ बताओ जी, थोड़ा। बिल्कुल मैंने किया है। मारन क्रिया मैंने की है, ठीक है। यहाँ के जैसे मान लो कि इंडिया के क्लाइंट है, उसका नाम तो देखो मैं नहीं बता सकता, जी। ठीक है ये। लेकिन उन्होंने जैसे मान लो एक बंदा था, ठीक है, तो वो लेडीज़ को बहुत परेशान कर रहा था। अच्छा। तो लेडीज़ ने जैसे मान लो बहुत कोशिश की, वो ड्रिंक वगैरह करता था, बहुत परेशान करता, मारता था, पीटता था, ठीक है। तो वो लेडीज़ ने आखिरी में मतलब हार मान के उन्होंने एक ही उपयोग किया कि मुझे ये काम करना है, इसको ख़त्म करना है। और वो उसका हस्बैंड था। हस्बैंड को खत्म करा हाँ, था? तो हस्बैंड को ख़त्म किया क्योंकि वो बहुत टॉर्चर कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था हर तरीके से। तो उन्होंने वो क्रिया मेरे से करवाई, तो मैंने किया, गारंटेड आज वो लड़की अपने घर में सही है। कितना दिन लगता है मारण क्रिया करने? देखो, मारन क्रिया की जो क्रिया होती है ये लमसम मान के चलो कि अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें जो साइड इफेक्ट अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम जो काम करेंगे ना, तो मारन क्रिया कम से कम मान के चलो, अगर किसी को ख़त्म करना है, ठीक है, तो कम से कम 2 दिन लगता है। अच्छा, 2 दिन? 2 दिन ये लगता है, प्रोसेस में लगता है। वो अच्छा। तो 2 मिनट में खत्म हो, जैसे हम नार मरोड़ेंगे ना वैसे सामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको जो सेटअप करने की, उसको तैयारी करने के लिए उसकी जो शक्ति मानन क्रिया होती है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये शमशान भूमि के अंदर रहती है। अच्छा। और ये मैंने विद्या शमशान भूमि के अंदर प्राप्त की है। और कौन सी शक्तियाँ आपने प्राप्त कर रखी है? देखो, मैंने जो मारन क्रिया है, ये शक्ति है, वो आप जानते होंगे, एक कच्चे कलवे बोलते हैं, ठीक अच्छा। है। तो कच्चे कलवे होते हैं, वो मुझे मतलब मैंने शमशान भूमि के अंदर प्राप्त की है। अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब उम्र से पहले ख़त्म हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी आत्मा भटकती है, जी। ठीक है। तो वो शमशान भूमि के अंदर मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सालों से तपस्या करके जो ये मैंने ये शक्ति प्राप्त की है, तो वो शक्ति मैंने प्राप्त की है। जो मेरे चारों मेर है ना, वो मेरे पास रहते हैं। मैं जो उनको बोलता हूँ वो वैसे करते हैं। अगर फॉरेन कंट्री में काम हो तो वो होता है, इंडिया में काम हो तो वो होता है। यहाँ से मैं जो बोलता हूँ वो वहाँ पे जाके करके आते हैं। ये किसी को दिखता भी नहीं है। कितने कच्चे कलवे हैं आपके पास? देखो, मेरे पास काफ़ी कच्चे कलवे हैं, ठीक है। जैसे मान लो उनको मैं शमशान भूमि के अंदर जब रहता हूँ, जब मैं काम करता हूँ, वो मेरे आसपास बैठे रहते हैं, ठीक है। और उनको मैं खुश ऐसा करता हूँ कि जैसे मान लो कि वो जो मैं उनको बोलता हूँ वो काम करके आते हैं। और उनको जो मैं खुश करता हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये गुप्त चीज़ें, ये मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर सामने वालों को बताया जाए ना, तो उसको भी जान को भी खतरा हो सकता है। कपिल जी, आपने वशीकरण और मारण का बहुत अच्छे से हमें समझाया है। एक सवाल मेरा और है कि आजकल मैंने सुना है कि शादियां नहीं हो पाती है लड़कों की या लड़कियों की,
कोई बंधन-वंधन जैसी चीज़ें भी होती है, तो ये रियली में होता है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल रियल में होता है। अब जैसे मान लो कि किसी लड़के-लड़की की उम्र हो गई है, हाँ। तो उनकी 35-40 साल हो गई है, हुँ, रिश्ते आते हैं, जी। ठीक है? देखने वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, हुँ, ठीक है? लड़की या लड़के हाइट में, फिगर में हुँ, खूबसूरत सब रहते हैं, ठीक है? और जैसे पढ़े-लिखे भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि एजुकेशन भी रहते हैं, ठीक हुँ, है? लेकिन जैसे मान लो कि अगर वो देख के जाते हैं, हुँ, उनके बाद वो बोलते हैं हम घर पे जाके बताएँगे, ठीक है? हुँ, घर पे जाने के बाद में वो सामने वाले को फ़ोन करते हैं कि भई हमको जैसे कुंडली का बहाना है, कुछ भी बहाना बना हुँ, लेते हैं, हुँ, ठीक हुँ, है? तो वो शादी नहीं हो पाती है, जी। ठीक है? तो इसका एक ही मतलब होता है कि जैसे मान लो जो शादी तभी नहीं होती है कि अगर सामने वाले को हम अगर बंदिश में कर दें, हुँ, उसकी शादी को बंदिश में कर दें, ठीक है? तो उसके बाद में कोई भी जैसे मान लो कितनी भी कोशिश कर लो, ये नहीं कि गरीब की नहीं हो गया, अमीर की हो जाए, नहीं बिज़नेसमैन भी हो सकता है, ऐसे में एजुकेशन वाले भी हो सकते हुँ, हैं। हुँ, इसके हुँ, अंदर जैसे मान लो जो हमारे पुलिस के अंदर हो गए, जो मतलब जैसे मान लो सरकारी दफ्तर वाले हो हुँ, गए, ये हुँ, नहीं हुँ, कि सरकारी दफ्तर वाले की हो जाती, नहीं। इसके अंदर ऐसा होता है कि लड़का-लड़की कितना भी एजुकेशन क्यों ना हो, कितना हुँ, पढ़ा-लिखा क्यों ना हो, बिज़नेसमैन क्यों ना हो, जी। अगर किसी बंदे ने जलिस्दे भावना के अंदर उसको सामने वाले की उसकी जो बंदिश कर देता है हुँ, शादी, हुँ, तो फिर वो जब तक वो बंदिश नहीं टूटती ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं भी चले जाए, हुँ, वो उनकी शादी 1 से लाख की भी नहीं हो पाती है। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कि ये जो जो बंदिश होती है ना, हुँ, हुँ, ये सामने वाले के जैसे मान लो कोई घर का हो गया या बाहर का हो गया, जलने की भावना देखो हुँ, जैसे मान लो अगर कोई हम बंदे पे जल रहे हैं, ठीक हुँ, है? तब अगर हम ये चाहेंगे भई कि ये खुश नहीं रहना चाहिए माँ-बाप, तो देखो माँ-बाप की खुशी होती है बच्चों के अंदर, ठीक है? हाँ, तो अगर बच्चे दुखी रहेंगे तो माँ-बाप भी दुखी रहेंगे, हाँ, ठीक है? तो माँ-बाप पूरी कोशिश करते हैं हमारे बच्चे खुश रहे, अच्छे हुँ, पढ़े, अच्छे लिखे, लेकिन जो सामने वाला है ना, वो जलने की भावना इतनी हो जाती है कि वो कुछ भी कर लेता है। और इसके अंदर जैसे बिज़नेस के बारे में बताया अभी कारोबारी हाँ जी, तो मैंने सुना है कि ये कारोबार जो नए-नए जैसे चालू करते हैं हाँ जी। या तो चलता ही नहीं है या किसी कारोबारी का कारोबार अच्छा चल रहा है और एकदम से ठप पड़ जाता है, तो उसका कारण भी तंत्र से ही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। देखो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तंत्र विद्या नहीं होती। अब जैसे मान लो कि बीमारी है तो उसका हुँ, इलाज होता है, ठीक हुँ, है? तो तंत्र विद्या होता है और इसके तोड़ने का भी शक्ति होती है, लेकिन वो इंसान पे डिपेंड करती है कि जी। कौन कर सकता है। हुँ, हुँ, ठीक, अब जैसे मान लो बिज़नेस इंसान है, ठीक है? अब एक जैसे मान लो मेरे क्लाइंट थे, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो अमेरिका के थे, ठीक है? हुँ, तो एक क्लाइंट थे तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि बोले गुरुजी मैंने मतलब आपसे आपका मैंने पॉडकास्ट देखा है, हुँ, तो हुँ, आप मेरा समस्या का हल कीजिए। मैंने बोला हुँ, चलो बताइए। तो उन्होंने बोला कि एक जो बिज़नेस करने वाले दोनों तो एक ही लाइन के बिज़नेस वाले थे। जैसे मान लो वो भी करता था गोल्ड का बिज़नेस और वो भी गोल्ड का करता था। हुँ, हुँ, ठीक है? तो गोल्ड का बिज़नेस करता था तो उन्होंने जैसे मान लो सामने वालों को वो ये चाह रहा था कि ये एकदम से इसका बिज़नेस पूरी तरह से बंद हो जाए। हुँ, हुँ, इसका ये हुँ, बिल्कुल भी ना चले। तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोटो और जो सामने वाले पे जो उनके ऊपर काम करना था उनका फ़ोटो मुझे हुँ, हुँ, भेजा। तो मैंने चेक किया, फ़ोटो भेजा, नाम भेजा, एड्रेस भेजा। जी। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि जो जिस बंदे पे वो कराना चाह रहे थे, उन पे जो हम जैसे मान लो वशीकरण कराना चाह रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिक उस बंदे ने पहले से ही अपने ऊपर एक ऐसा कवच बना रखा था कि ताकि मतलब उस पे कोई जादू टोना जैसे मान लो कोई भी चीज़ें ना उस पे अटैक ना हो। अच्छा, तो ये तो हाँ, खतरनाक था। हाँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि गुरुजी काम नहीं है, तो मैंने बोला देखो काम करने वाले के हाथ में होता है हुँ, और हुँ, मैंने उनका जो बिज़नेस था उन पे काम किया, उस बंदे का उस फ़ोटो पे काम किया। मैं कह रहा हूँ उस बंदे का 15 दिन भी नहीं हुआ। हुँ, हुँ, 15 दिन के अंदर उसकी शॉप बंद होगी और वो रोड पे आ गया। जो सामने वाला था उसकी, हाँ जी। तो उसके ऊपर तो कवच लगा हुआ था क्या? हाँ, उस पे कब्ज़ लगा था, लेकिन अभी जो मैंने आपको बोला था ना कि अब जो चीज़ें बनती है वो टूटती भी है, हुँ, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि जैसे मान लो बंदिश बना दी तो टूटेगा नहीं, ठीक हुँ, है? हुँ, वो उन्होंने जो बंदिश करवाई थी, ठीक है? वो बंदिश उन्होंने नॉर्मल करवाई थी, ठीक हुँ, है? और हुँ, मैंने वो बंदिश जैसे मान लो कि जो मैं आपको बता रहा था मरण क्रिया होती है, हुँ, उस हुँ, हुँ, क्रिया से मैंने वो बंदिश तोड़ दी। वो बंदिश वहाँ पे मैंने उस इंसान पे जो कवच बना था, वहाँ हुँ, पे हुँ, मैंने शक्ति छोड़ी, वो वहाँ पे अटैक हुई, अटैक होने से वो शक्ति टूट गई। टूट अच्छा, जाने के बाद जो इंसान था वो नॉर्मल था, हुँ, ठीक है? हुँ, नॉर्मल फिर मैंने मेरा अपना काम किया। तो मैंने अच्छा, अपना काम किया, वो पागलों जैसे हो गया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, हुँ, ठीक है? हुँ, उसका पूरा कहीं भी ध्यान नहीं था। जो बंदा बिज़नेसमैन था, पूरा जैसे मान लो पूरा ध्यान उसका बिज़नेस में था, वो हुँ, ऐसा हो गया कि उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। अच्छा, और उन्होंने ऐसा गलत कदम उठा लिया, जैसे मान लो क्या लोन वगैरह ले लिया, कुछ गलत तरीके से पैसे लगा दिए, तो वो बिज़नेस उसका वहीं पे बंद हो गया। ये तो मतलब किया आपने और वो जो जिसके लिए किया था उसका बिज़नेस? वो अच्छे से चलने लग गया। अच्छा, जो जिसने करवाया था ना जिस बंदे हुँ, पे, हुँ, हुँ, उसका बिज़नेस जैसे मान लो कि डबल तरीके पे करने लग गया। और जैसे कोई आपके पास कोई पीड़ा लेके आए कि मुझे तो प्रेत ने पकड़ लिया है, भूत ने पकड़ लिया है, हाँ जी।
तो इनको भी आप छुटकारा देते हैं इनसे भी? हाँ जी, बिल्कुल गारंटेड। तो क्या होता है ये भूत? देखो जो भूत प्रेत होते हैं ना, अब जैसे मान लो कि जो खत्म हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट में खत्म हो गए, हाँ। या जो जिस मान उम्र से पहले खत्म हो गए, जो किसी ने खुदकुशी कर ली, या कोई डिप्रेशन में किसी ने मौत में जैसे में अपना लिया, ठीक है, तो वो जो आत्मा होती है वो भटकती रहती है। तो अगर हम जैसे मान लो रात को कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है, देखो जैसे मान लो 12 बजे के बाद में काली शक्तियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। ठीक है, जैसे नॉर्मल सुबह शाम इतना नहीं है, लेकिन जो काली शक्ति होती है, जो तंत्र विद्या होती है, जो ये भूत प्रेत होती है, आत्मा होती है, जैसे मान लो ये रात को 12 बजे के बाद में इनकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है, पावरफुल क्या मतलब किसी भी बंदे को अगर हम जैसे मान लें कुछ करना हो या और तो ये आत्मा ऑटोमेटिक उसमें हो जाती है। तो ये लग कैसे जाते हैं भूत ये प्रेत? जैसे लग जाते हैं, आप जैसे मान लो कि आप कहीं चौराहे पे जा रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो अगर उस चौराहे पे पहले से किसी का कुछ रखा हुआ है, या मिठाई वगैरह या कुछ कलश या कोई मटकी या उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हो, पुतला वगैरह, तो अगर आपको गलती से उस पर लग गया तो वो जो चीजें ना वो आपके अटैक हो जाएगी। तो उसको कैसे हटाते हो फिर आप? अब जैसे मान लो उसको ऐसे हटाते हैं कि जैसे वो जो शक्ति होती है, ठीक है, तो जिसको जैसे मान लो किसी क्लाइंट में भूत प्रेत है, ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है, तो उसको वो जहाँ से आती है, ठीक है, हम उसको जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्लाइंट आ नहीं पा रहे हैं, अब जो हम हमसे दूर है, ठीक है, तो वो हमसे वीडियो कॉल में बात करते हैं, हाँ। या फोटो भेजते हैं, तो हम उसके फोटो से वीडियो कॉल से हम चेक करते हैं, और उस फोटो के द्वारा, ठीक है, हम एक शमशान भूमि के अंदर एक ऐसा काम करते हैं, ठीक, पुतला बनाते हैं, वो पुतला उस लड़के का या लड़की के नाम का बनाते हैं, ठीक है, और उस पुतले पर नाम को बनाते हैं, जो आत्मा होती है उनको उसको हम लेके आते हैं उस पे, जैसे वो वहाँ पे आती है, और उस आत्मा को जैसे मान लो ऐसी चीजें हम बंदिश में करते हैं कि वो वहीं पे ही है ना, मतलब दफना देते हैं उस शमशान भूमि के अंदर, वो दोबारा वहाँ पे जा नहीं सकती है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कच्चे कलवे भी हैं आपके पास, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कच्चे कलवे आते कहाँ से हैं तांत्रिकों के पास? देखो कच्चे कलवे ये कोई बाजार की चीज तो है नहीं जो हर कोई इसको ले सकता है, जी। ठीक है, ये कच्चे कलवे होते हैं जो मैं आपको बोला था, छोटे बच्चे वगैरह जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ये शमशान भूमि के अंदर इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जिसके लिए हमको एक सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद में ये जो कच्चे कलवे वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो ये बाहर आते हैं और इनको हम खुश करते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई चीज है, अगर हम किसी का काम करेंगे तो वो अपना काम करेंगे, ठीक है, तो इसको हम वो चीज देते हैं जिनसे खुश रहे। अच्छा। हाँ, तो इस कच्चे कलवे को हम अपनी तरफ रखते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे करते हैं। और ये फॉरेन कंट्री कहीं भी जैसे मान लो हमको कुछ भी करना हो, ठीक है, तो ये हम उनको वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, ये किसी को दिखते नहीं है, ये साधारण लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, जो अघोरी विद्या जानता है, जो इस साधना को करता है उसको ही दिखते हैं। और ये भी नॉर्मल नहीं है जैसे मान लो कि आपको मिल गए, नहीं, इसके लिए हमको सालों की तपस्या करने के बाद में और जो सिद्धि प्राप्त करते हैं तभी जाके ये हमको मिलते हैं। तो ये कच्चे कलवे बनते कैसे हैं? अब जैसे मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 3 साल के, 5 साल के, 8-10 साल के, जो जिनको जला नहीं सकते, अच्छा। ठीक है, क्योंकि 18 साल के बाद में जो बंदे जो लड़का लड़की है उनको हम जला सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जलाते उनको दफनाया जाता है। तो जहाँ उनको दफनाया जाता है वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पर हमको ये तंत्र विद्या द्वारा हम जो सिद्धि वो जो काम करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनसे हम उनको बुलाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, फिर उनको हम अपने वश में करते हैं, हम अपने आकर्षित उनको करते हैं ताकि वो हमारे रहें, और जो फिर हम उनको बोलने के बोले वो वही काम करते हैं। सिद्धि करनी पड़ती है उसकी? हाँ, उसके लिए मुझे हम जो काम करते हैं सिद्धि करनी पड़ती है, सिद्धि से वो हमको प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में जो वो हमारे पास रहते हैं, ओके। और ये शमशान भूमि के ही अंदर रहते हैं। जैसे सिद्धियों की अपनी बात चल रही, तो आपके पास कौन सी सिद्धियां हैं? देख जैसे मान लो एक तो कच्चे कलवे की जो सिद्धि मैंने प्राप्त की है, ठीक, एक काल भैरव की साधना की वो सिद्धि प्राप्त की है, एक महाकाली की जो वो भी मैंने सिद्धि प्राप्त की, और बहुत सी सिद्धियां ऐसी है जो मैं बताऊंगा तो आपको शाम हो जाएगा, ठीक है, और ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है कि आप उनका नाम भी नहीं जानते हो, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाले को ना, मतलब ऐसा काम किया जाता है कि अगर बंदे को मारना हो तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाते। तो कपिल जी, आपने मारण क्रिया के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी। तो मेरे को मारण क्रिया से भी याद आया कि मारण क्रिया में तो एक मुटकरनी करके भी कुछ होती है। देखो मुटकरनी एक ऐसी क्रिया होती है, जैसे मान लो कि जो सामने वाला अगर बंदे को हम खत्म करना हो, ठीक है, तो वो मुटकरनी क्रिया से कर सकते हैं हम। तो ये मुटकरनी करते कैसे हैं?
जैसे मुटकरनी ऐसे करते हैं, जो क्लाइंट है अगर किसी को मरवाना चाहता है, ठीक है, वो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता है, तो मुट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो गुप्त ये क्रिया होती है, ठीक है, तो जैसे मान लो क्लाइंट का फोटो, नाम, एड्रेस लिया जाता है, और ये क्रिया होती है शमशान भूमि के अंदर होती है, ये रात को 12 बजे के बाद में ही होती है। इसके अंदर जैसे मान लो एक मटकी ली जाती है, मटकी के अंदर जैसे मान लो जो जानवर होते हैं उनका खून हो गया, उनका मीट हो गया, वो जो फोटो हो गई, और काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली जाती है जो जिससे वो मतलब मुट करने की शक्ति बनती है। वो शक्ति बनने के बाद में वहाँ से काम करते हैं, जो जिस बंदे को हमको ख़त्म करना है, ठीक है, तो वो मुट करनी वहाँ पर छोड़ी जाती है। तो वो शक्ति वो कहीं भी हो, इंडिया में हो, फॉरेन कंट्री में कहीं भी हो, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अटैक होती है, और बंदा सामने वाले को, जैसे मान लो सामने को लगता है कि भाई एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक मौत होती है, और वो वहीं पे जैसे हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट हार्ट अटैक आएगा, एक्सीडेंट हो गया या सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन जो सामने वाले को लगेगा भाई ये एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है। ये एक ऐसी क्रिया होती है जो गुप्त रहती है, किसी को पता भी नहीं चलती है, और इंसान को ख़त्म भी किया जा सकता है। नहीं तो कैसे होती है ये, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, प्रोसेस क्या होता है इसका? इसका प्रोसेस जैसे होता है कि इलाज में, जैसे मान लो अभी ये मेरे क्लाइंट थे एक, ठीक है, कनाडा के, वो इंडिया में थे, लेकिन वो वहाँ पे कनाडा शिफ्ट हो गए। तो कनाडा शिफ्ट हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कॉल किया, गुरुजी मैंने सभी का पॉडकास्ट देखा, सबका, और क्या मैंने कहीं भी मुझे काम नहीं बना मेरा। तो मैंने बोला पहले आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मुट करने कोई ऐसी नॉर्मल क्रिया नहीं जो हर टाइम पे की जाए, नहीं, मुट करने की क्रिया है ना, वो ऐसी क्रिया होती है कि ये पावरफुल होती है, और तभी की जाती है कि जब सामने वाला परेशान कर रहा हो। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों मुट करने किया जाता है, ये नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जैसे मान लो कि मेरे एक बॉस है जो मैं जहाँ काम करता हूँ, उसकी वाइफ और वो दोनों काम करते थे, तो वहाँ पे काम करते तो उसकी वाइफ जैसे मान लो सुंदर थी, ठीक है, एजुकेशन सब कुछ था, तो उन्होंने उस पर गलत नज़र डाली। अच्छा। तो गलत नज़र डाली तो उन्होंने एक दो बार समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये बात सही नहीं है, तो उन्होंने वो नहीं माना। तो उन्होंने उस औरत के साथ गलत काम करना चाहा, तो ये बात उसके पति को पता चली तो वो गुस्सा आ गया, ठीक है, जायज़ सी बात है, जो कोई भी किसी की पत्नी पर अगर नज़र डालेगा तो वो तो करेगा। हाँ सही तो है। उन्होंने मतलब अपने बॉस के लड़ाई झगड़ा किया, तो उस बॉस ने उसको कंपनी से निकाल दिया, और उसकी जो वाइफ है उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, और उसके साथ मतलब गलत काम करने की कोशिश की। ये बात उसको पता चली तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बोला ये सब बातें हैं। मैंने उसे पूछी, पहले बात बताओ, ऐसी मुट करनी हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये साधन तो है नहीं, लेकिन ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो उन्होंने हमको बताई ये सब चीज़ें, तो फिर मैंने बोला, वो बहुत परेशान था, रो रहा था, डिप्रेशन में था कि मैं क्या करूँ, परदेश रह गए, फॉरेन कंट्री, इंडिया भी नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मैं मेरी वाइफ है। तो उन्होंने मुझे उस इंसान का फ़ोटो, नाम, और जो इस मुट करने में जो क्रिया होती है, जो इसमें सामग्री लगती है, वो सामग्री का पैसा उन्होंने मुझे डलाया। उन्होंने, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था यहाँ पे आने के लिए, तो उन्होंने मुझे वहाँ से जो सामान का पैसा उन्होंने मुझे डलाया, और मैंने सामान का पैसा लेने के बाद में सामान लेके आया, और जो मुट करने की क्रिया है, विधि, वो मैंने स्टार्ट की। और वो जैसे ही मैंने स्टार्ट की, ये शमशान भूमि के अंदर होती है, रात को 12 बजे बाद में प्रोसेस चालू होता है जी। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये काली शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे मैंने ये जो काम किया मुट करने का, ये मान क्रिया की विधि है, लेकिन उसकी विधि है, लेकिन ये अलग नाम दिया गया है इसको। तो वो मैंने काम ही वहाँ से किया, तो काम करने के बाद वो शक्ति उस इंसान पे छोड़ी, तो वो बंदा रात को वहीं से बेड पे लेटा लेटा साइलेंट हार्ट अटैक, वो मर गया। उसको पता चला कि तुम्हारे बॉस के तो एक्सपायर हो गए। अच्छा। नहीं तो ये किया कैसे आपने मतलब क्या मैंने क्रिया की थी मैंने आपने? इसे ये क्रिया की थी, जो मटकी होती है, ठीक है, हाँ। उस मटके के अंदर मैंने जो जानवर होते हैं उसका खून, ठीक है, उस इंसान का फोटो, नाम, ठीक है, और उस इंसान का पुतला बनाया, ठीक है, वो पुतला 7 धातु से मिलकर बनाया मैंने। अच्छा। हाँ, उसमें 7 धातु डलती है। 7 धातु ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लो 7 धातु पूरे शरीर का हमारा जो आकर्षण होता है, वैसे उस इंसान ने जैसा बनाया, बना के उस इंसान के ऊपर मतलब मैंने खून वगैरह ये सब प्रोसेस किया। उसमें मटकी के अंदर खून और जो मीट वगैरह होते हैं, और जो मैंने आपको बोले जड़ी बूटियाँ जो शक्ति होती है, वो मैंने उसके अंदर डाली। डाल के उसके बाद में मैंने वो एक शक्ति बनाई मुठ करने की, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था कच्चे कलवे, वो मेरे काम ये किए। उन्होंने वो शक्ति लेके मैंने वहाँ पे अटैक किया, तो जो बंदा रात को जो बेड पे लेटा था, सुबह उसकी बॉडी ही मिली, वो एक्सपायर हो गया। ओके, तो खतरनाक क्रिया है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये क्रिया नॉर्मल चीज़ नहीं होती, और ये नॉर्मल लोग करते भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है, ज़िंदगी मौत का सवाल हो गया ना, इसको नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकते। और ये क्रिया गुप्त रहती है, किसी के सामने भी हम नहीं कर सकते। अगर ये क्रिया को सामने देख ले ना बंदा, तो उसको भी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा। यह गुप्त में रहती है, और ये शमशान भूमि के अंदर ही होती है। और जैसे कपिल जी, आजकल क्या होता है कि जो तांत्रिक लोग आते हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि वशीकरण, मारण वगैरह बहुत सारी तंत्र क्रियाएं बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोग करवाते भी हैं उनसे, लेकिन उनको रिजल्ट ही नहीं मिलता, फ्रॉड हो जाता है।
तो लोग मतलब जानना चाहते हैं ये चीज़ कि हमारा काम क्या होगा क्या कन्फर्म? क्योंकि सारे लोग करते हैं लेकिन काम बनता नहीं है उनका। देखो, एक आपको बात कहूँ कि काम तो करने कराने वाले के हाथ में होता है। हुँ, ठीक है, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, जी। लेकिन मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी मैंने काम किया है, हुँ, अभी तक तो देखो ऐसा हुआ नहीं कि मैंने काम नहीं हुआ मेरा। इतने हुँ, क्लाइंट है कि अगर आपको बताऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, उन्होंने सबका मैंने काम किया है। हुँ, हुँ, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो आज तक का रिकॉर्ड है, जो मैंने काम किया है, वो मान लो क्रिया हो या वशीकरण हो या मुड़करनी हो, हुँ, योगी वर्ग की योगी जो वशीकरण है, लाबरी हो हुँ, या संभोग वशीकरण हो या लिंग वशीकरण हो, जो जितने भी वशीकरण होते हैं, ठीक है? आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने जो किया है, गारंटी के साथ किया है, हुँ, चैलेंज के साथ किया है। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर जो मैंने काम किया अगर वो ना हो, तो जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जो मैंने काम किया वो 100% रिज़ल्ट दिलाया है, हुँ, और हुँ। जो भी मैंने वशीकरण किया है, ठीक है? इस आज तक का रिकॉर्ड है का मतलब कभी भी असफलता नहीं मिली उसके अंदर। तो वो तो ऑडियंस देख रही है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात हाँ अच्छी जी, बात देखो होगी। बिल्कुल, जी। अगर जो कोई क्लाइंट को तकलीफ़ हो, अगर किसी को जैसे मान लो बिज़नेस का हो, किसी के हुँ, बच्चे का हुँ, हो, किसी को लव का हो, किसी को मुटकरनी करना हो या किसी को अपने वश में करना हो, हुँ, तो हुँ। गारंटर 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो कपिल जी जैसे कि आप गारंटी के तौर पे कह रहे हो कि मैं वशीकरण करता हूँ, लेकिन बहुत सारे तांत्रिक तो बोलते भी है कि कोई भी वशीकरण हो उसका तोड़ तो है। जी देखो, वशीकरण अलग प्रकार का होता है, जो मैंने आपको अभी कहा है, ठीक हुँ, है? लेकिन वो वशीकरण ऐसा है कि जैसे मान लो कि मैंने जो वशीकरण किया है, ठीक हुँ, है? अगर बंदा लाइफ़ टाइम का कहेगा तो लाइफ़ टाइम तक रहेगा जब तक वो ना चाहे। कोई बोले भाई हमको 6 महीने, कोई बोले 12 महीने, कोई बोले 3 साल, हुँ, तो उसके बाद में भी ऐसा नहीं वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, नहीं। हुँ। वो हमको कॉल करेंगे और मैं यहाँ से तोड़ूँगा तभी ही टूटेगा। अच्छा। और जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मेरी क्रिया जो बोले से मानव क्रिया हो या वशीकरण हो या मुड़करनी हो, हुँ, कोई हुँ। भी नहीं तोड़ सकता जब तक मैं ना चाहूँ। मैं चाहूँगा तभी ही वो चीज़ें टूटेगी। तो जैसे कपिल जी आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो कोई अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्रिया करवानी हो आपसे, तो जैसे बहुत सारे लोग तो बाहर बैठे रहते हैं, विदेश के अंदर है, तो वो लोग देख रहे होंगे वीडियो तो आपके पास आएँगे, तो उनके लिए आप थोड़े-सा 2 शब्द बोल दीजिए? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मान लो कि फ़ॉरेन कंट्री के बंदे हो गए, इंडिया के जो हमारे हुँ, पास आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक जी। है? और कोई जैसे मान लो गुप्त रखना चाहता है, हुँ, कोई हुँ। किसी को बताना नहीं चाहता है, ठीक है? तो बिल्कुल उनका गुप्त तरीके से काम होगा, सही तरीके से काम होगा, हुँ, हुँ। और किसी को पता नहीं चलेगा, जो बंदा कराएगा उसको और मेरे को, सिर्फ़ 2 को ही बंदे को पता रहेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे फ़ॉरेन कंट्री में काम नहीं होता है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, करने कराने वाले के हाथ में होता है, हुँ, हुँ। फ़ॉरेन कंट्री में ज़रूर काम होता है। अब जैसे मान लो अब फ़ॉरेन कंट्री में बंदे रह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे काम नहीं करा सकते, हुँ, वो हुँ। आ नहीं सकते हमारे पास, ठीक है? तो उनका वहाँ पे काम होता है, 100% काम होता है, और मैं चैलेंज देता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी मैंने काम किया है, वो गारंटी के साथ किया है और 100% रिज़ल्ट बंदे को मैंने दिलाया है। और जो भी बंदा मेरे पास आया है, वो निराश होकर नहीं गया है, उसको मैंने खुशी-खुशी ही भेजा है।